देखिए, जीत की हैट्रिक का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, मुसलमान बनारस में खास करके बुनकर है और बुनकरी पूरी तरीके से विगत 10 साल में चौपट हुई है। कोई ऐसा स्लोगन देना शुरू करेंगे जिससे लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न हो। लोकसभा चुनाव में बनारस की सीट काफ़ी अहम है और ऐसे में पीएम मोदी यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं। और अगर गठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, तो उससे अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। और अपना दल कैमरावादी की बात की जाए तो उससे गगन यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। गगन यादव जी हमारे साथ हैं। गगन जी, कैसा चुनाव देख रहे हैं? पीएम मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं आप। देखिए, बनारस का चुनाव देश और उत्तर प्रदेश के चुनाव से थोड़ा अलग है। यहाँ जो चुनाव है, एक तो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और उनके 10 साल यहाँ सांसद रहने के बावजूद यहाँ के बुनकर जो यहाँ बनारसी साड़ी, पूरे देश में बनारसी साड़ी के कारण बनारस को जाना जाता है, उन बुनकरों के करघों जो फ्लैट रेट में बिजली मिलती थी, उनकी बिजली की सब्सिडी ख़त्म की गई, जिससे बुनकरों की बदहाली हुई। उनकी रोटी, उनके पेट पे लात मारा गया। उसके अलावा किसानों के कारण बनारस की एक बड़ी पहचान है। यहाँ किसानों की ज़मीन में फूल होते हैं, यहाँ सब्जियाँ होती हैं। यहाँ छोटे छोटे जोत के किसान हैं, वो सब्जियाँ और फूल उगाकर शहर में सट्टी में ला के बेचते हैं, लोगों को सब्जियाँ मिलती हैं। और यहाँ के जो फूल होते हैं, यहाँ ये धार्मिक नगरी है, यहाँ के फूल बाबा विश्वनाथ से लेकर तमाम मंदिरों में चढ़ते हैं। उन किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया, बुनकरों के करघे पे हमला किया गया। तो रोटी का सवाल बड़ा है और इसलिए इस रोटी के सवाल पे एक दूसरी बात है कि एक तरफ तो हाफ पैंट पहन के चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ हाफ पैंट पूर्व में भाजपा के विधायक, पूर्व में मंत्री को उनके सामने गांधी जी की टोपी पहनाकर भेज दिया गया है, जो बड़ा ही विरोधाभासी है। इसलिए बनारस में एक तीसरे मोर्चे की जरूरत है। मती पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में पीडीएम गठबंधन बना के मुझे प्रत्याशी बनाया गया। आप है प्रत्याशी, पीएम मोदी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, ज़रूर ये कहा जाता है, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं धर्म की राजनीति बहुत हो रही है। क्या लग रहा है जो मुसलमानों का वोट है वो किधर जाने वाला है इस बार? देखिए, मुसलमान बनारस में खास करके बुनकर है और बुनकरी पूरी तरीके से विगत 10 साल में चौपट हुई है। और उस सवाल पे कभी भी बुनकरों के जब भी कोई आंदोलन हुए, तो मैं यहाँ बनारस में पैदा हूँ, बनारस का स्थानीय हूँ, हम लोग लगातार इस पे लड़ते रहे हैं। चूँकि मोदी जी बुनकरों के खिलाफ हैं और जो मोदी जी के खिलाफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, वो पूर्व में भाजपा से ही विधायक थे, भाजपा से आयातित हुए, इसलिए कभी वो बुनकरों और मुसलमानों के सवाल पे लड़े नहीं। बल्कि एक घटना हुई जिसमें एक मुस्लिम गाजीपुर के हमारे महरूम मुख्तार को जब सजा होती है तो उनके घर आतिशबाजी होती है। तो इन सब बातों का लेकर एक जो लोगों में आक्रोश है, उनके साथ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को, बुनकर मुसलमानों को, किसानों को एक विकल्प के रूप में पीडीएम और गगन यादव दिख रहे हैं। अच्छा, बात की जाए बनारस की, 10 साल में आपके हिसाब से बनारस में विकास नहीं हुआ है, तीसरी बार यहाँ से पीएम मोदी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी और 400 पार होगा या नहीं होगा? देखिए, जीत की हैट्रिक का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि बुनकर और किसान, मैंने बार बार बताया कि यही मूल वोटर है यहाँ का। जब बुनकर की रोटी पे हमला हो गया तो अब कोई बड़ा बड़ा देश और विश्व का कोई सवाल नहीं रह गया। किसान की यूनिटेक सिटी के नाम पे, हाईटेक सिटी के नाम पे, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे ज़मीनों का औने पौने दाम पे जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के नाम पे लाठियां चली गई, लोगों के सिर से खून गिरा। और डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में बनारस अपना दल का बड़ा आधार है, बड़ा आंदोलन यहाँ पे चला। इसलिए लोग डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ, पीडीएम के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं जीत की हैट्रिक नहीं लगाएंगे पीएम मोदी, और जो 400 पार का नारा है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब आप हारने लगें, आप हताशा में हो जाएं, तो आप इवेंट करना शुरू करेंगे, कोई ऐसा स्लोगन देना शुरू करेंगे जिससे लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न हो, लोग भ्रमित हों, लोग समझ न पाएँ कि क्या बात है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इस तरह की बातें कह के। कोई प्रैक्टिकल बात, कोई व्यवहारिक बात नहीं की जा रही है, कोई मुद्दे की बात नहीं की जा रही है। इवेंट किए जा रहे हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं। जनता से क्या अपील करेंगे बनारस की? मैं बनारस की जनता से अपील करूंगा कि आपको विगत दिनों बनारस में जो भी बुनकरों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, दवाई के सवाल पे, पढ़ाई के सवाल पे
कमाई के सवाल पे लड़ता हुआ दिखाई दिया है। और जो बनारस में पैदा हुआ, बनारस के गंगा किनारे का छोरा है, उसको इन बाहरियों को, उस छोरे से, उस बनारस के नौजवान से, बनारस के उस आदमी से, इन बाहर से, गुजरात से, बलिया से, देवरिया से आए हुए लोगों को हरा के बनारस के बेटे को सांसद बना दीजिए। बनारस की माँ के कोख में इतनी ताकत है कि वो अपने बेटे को सांसद बना सकती है। बनारस के ही लोक बंधु राजनारायण जी थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बनारस का ही बेटा इन बाहरियों को हरा के सांसद बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये गगन यादव जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वो इस बनारस सीट से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। हालांकि फाइट बहुत तगड़ी है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी हैं, दूसरी तरफ अजय राय हैं, गठबंधन के प्रत्याशी। फिलहाल गगन यादव जी का कहना है कि इस बार बदलाव जो है वो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तला, आज की खबर, बनारस।